जिसके खिलाफ 150 से 200 केस हों, दर्जनों केस हों, जिसके स्वयं के खिलाफ केस हो सरकार ने वापस लिया हो, तो कहां से समाप्त कर दिया। चाहे वो बनारस हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि मिर्जापुर हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो कैसरगंज और वो हो, जिनके ऊपर आरोप है और उनके ऊपर दर्जनों केस हैं, न्यायालय में मामले लंबित हैं, कोर्ट कचहरी में लंबित हैं, जिनको पकड़कर बंद किया जा रहा है, तो कहां से सब साफ हो गए हैं। आप देखें तो पिछले जब से चुनाव प्रारंभ हुए हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता ने दौड़ाया ना हो। चाहे वो डुमरियागंज का क्षेत्र हो, चाहे वो संत कबीर नगर का क्षेत्र हो, चाहे वो बांसगांव का क्षेत्र हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वर्तमान में सांसद हैं और संसद के प्रत्याशी हैं, उनको दौड़ाया गया है, जनता के द्वारा भगाया गया है। तो आप स्वयं अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं, यदि जनता किसी को भगा रही है, दौड़ा रही है, तो वो कहां तक खड़ा हो पाएगा चुनाव के मैदान में। तो वो तो जनता ने पहले ही फैसला कर लिया, अब कल ये परिणाम आने बाकी है। मोदी चरण का मतदान 1 जून को होना है और देखा जाए तो पूर्वांचल में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? यहाँ पे 7वें चरण का मतदान होने जा रहा है। हमारी गोरखपुर के पूर्वांचल के लोगों से अपील है, आग्रह है कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से आशीर्वाद देने का काम करें। आज की तारीख में 6 चरण के मतदान में इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। 7वें चरण में भी इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे गोरखपुर से काजल निषाद हो, कुशीनगर से अजय प्रताप पिंटू हो, यहाँ से सदल जी हैं, बांसगांव से, देवरिया से अखिलेश जी हैं, सभी सीटें लगभग बेहतर स्थिति में हैं और इंडिया गठबंधन आज चुनाव जीतने जा रहा है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है हम 400 के पार जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन कर रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, किस रूप में देखते हैं? अगर आप देखें तो पिछले जब से चुनाव प्रारंभ हुए हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता ने दौड़ाया ना हो। चाहे वो डुमरियागंज का क्षेत्र हो, चाहे वो संत कबीर नगर का क्षेत्र हो, चाहे वो बांसगांव का क्षेत्र हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वर्तमान में सांसद हैं और संसद के प्रत्याशी हैं, उनको दौड़ाया गया है, जनता के द्वारा भगाया गया है। तो आप स्वयं अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं, यदि जनता किसी को भगा रही है, दौड़ा रही है, तो वो कहां तक खड़ा हो पाएगा चुनाव के मैदान में। तो वो तो जनता ने पहले ही फैसला कर लिया, अब कल ये परिणाम आने बाकी है। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो रामलला टेंट में फिर आ जाएंगे। ये झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। मोदी जी को सनातन धर्म में विश्वास नहीं है। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें एक भी शंकराचार्य उपस्थित नहीं थे और सनातन धर्म में बिना शंकराचार्य लोगों के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी अधूरी है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, उसके ऊपर आज भी लोग जूते पहन के चलने का काम कर रहे हैं। ये सनातन धर्म का अपमान है, क्योंकि जब निर्माण हो रहा है तो लोग ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, क्योंकि निर्माण पूरा नहीं है, अधूरा है। तो जो लोग आ जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो पवित्रता है वो खंडित हो रही है। उन्होंने मंच से कहा कि योगी जी ने जो है उत्तर प्रदेश को काफी आगे लेके गए हैं, गुंडों को, माफियाओं को खत्म कर दिए। वो लगातार बयानबाजी योगी आदित्यनाथ मंच से दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? जिसके खिलाफ 150 से 200 केस हों, दर्जनों केस हों, जिसके स्वयं के खिलाफ केस हो सरकार ने वापस लिया हो, तो कहां से समाप्त कर दिया। चाहे वो बनारस हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि मिर्जापुर हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो कैसरगंज और वो हो, जिनके ऊपर आरोप है और उनके ऊपर दर्जनों केस हैं, न्यायालय में मामले लंबित हैं, कोर्ट कचहरी में लंबित हैं, जिनको पकड़कर बंद किया जा रहा है, तो कहां से सब साफ हो गए हैं। अगर ये साफ हो गए तो यहाँ कहां से रहे हैं। तो ये तो अपने आप में, जैसे सब चीज झूठी वैसे ये भी झूठा है। कितना सीटें लग रहा है इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश और खासकर पूरे देश में जीतेगा? सरकार बनाने जा रही है पूरे देश में और बहुमत की सरकार बनाने जा रही है इंडिया गठबंधन। से बात करने के लिए धन्यवाद।